हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय इतिहास की क्लास में वेद पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भारत के परिचय से संबंधित अध्ययन किए थे। मेरे साथियों, वेद यदि पूछे कि वेद कितने प्रकार के हैं तो क्या बताएंगे? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से वे 4 प्रकार के वेद हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। मेरे साथियों, इन 4 वेदों में से 3 वेदों को वेदत्रयी में शामिल किया गया है और अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे साथियों, अथर्ववेद में जादू का उल्लेख मिलता है, टोना का उल्लेख मिलता है, टोटका का उल्लेख मिलता है, वशीकरण का उल्लेख मिलता है। इसलिए इसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताइए कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे? जानना। मेरे साथियों, वेद संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अन्य नाम भी है। जैसे आप ही होंगे तो आपका कई नाम होगा। आपको कोई छोटू कहता होगा, कोई आपको प्यार से बाबू कहता होगा, सोना कहता होगा, ठीक है। दोस्त में अलग नाम रखे गए होंगे। तो वैसे ही वेद का भी अन्य नाम है। तो वेद को संहिता भी कहा जाता है और श्रुति भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि वेद का अन्य नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? संहिता और श्रुति नाम है। मेरे साथियों, वेद को संकलित करने का कार्य कृष्ण वेदपायन ने किया था और इन्होंने उत्तराखंड के बद्रिका नामक आश्रम से वेदों को संकलित किया था। इसलिए कृष्ण वेदपायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई थी। तो मेरे साथियों, ये जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले आइए इसे लिख लेते हैं। तब इन जो 4 वेद हैं उनमें से एक एक वेद को देखने का कार्य करेंगे। तो पहले कुछ लिखते हैं, तो लिखिएगा वेद। लिखिएगा वेद संस्कृत शब्द के वेद संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। यह कई बार पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या है? तो जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि मेरे साथियों, वेद जो है वह संस्कृत शब्द है और संस्कृत के किस धातु से बना है? विद धातु से बना है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना। इसलिए यदि कहीं भी प्रश्न बनता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे? जानना। ठीक है। वेद का अन्य नाम क्या है? तो संहिता और श्रुति भी मिलता है। आइए इसे लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वेद का अन्य नाम भी है। लिखिएगा वेद का अन्य नाम, वेद का अन्य नाम लिखिएगा संहिता, संहिता और श्रुति, और श्रुति भी है। संहिता और श्रुति भी है। तो वेद तो कहते हैं, लेकिन अन्य नाम क्या है? संहिता है और श्रुति है। मेरे साथियों, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि 4 वेद कौन कौन सा है। तो लिखिएगा वेद, वेद की कुल संख्या, कुल संख्या 4 है।
वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। आइए एक एक वेद को लिख लेते हैं कि वो 4 वेद कौन कौन से हैं। तो पहला लिखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है मेरे साथियों? सामवेद, तो लिख लीजिएगा सामवेद। और तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा लिखिएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। ऐसा नहीं है कि क्रम से है, लेकिन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद इसको यजुर्वेद को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सामवेद को यहाँ पे लिख सकते हैं, और अथर्ववेद यहाँ पे है। कहीं भी किसी भी क्रम से आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही क्रम है। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। मेरे साथियों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी में शामिल किया गया है, जबकि अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण यदि सब पढ़ाएंगे। जब अथर्ववेद पढ़ाएंगे तो इसका मतलब भी बताएंगे, ठीक है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, इसलिए अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, और ये चारों वेद का ऑप्शन दे देगा, ABCD करके दे देगा, इसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो क्या चूज करेंगे? अथर्ववेद को। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी में, वेदत्रयी में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, गया है। जबकि जबकि अथर्ववेद को, अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। क्योंकि क्योंकि अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जादू, जादू, टोना, टोना, टोटका, टोटका, वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण का उल्लेख्य मिलता है, लेख्य मिलता है। इसीलिए अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। यह तो चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया था? कृष्ण वेदपायन। और कहाँ से किए थे? उत्तराखंड के बद्रिका नामक आश्रम से। इसलिए कृष्ण वेदपायन को कौन सी उपाधि दी गई थी? वेद व्यास की उपाधि दी गई थी। तो हमारा यह 5वां पॉइंट हो जाएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा 5वां पॉइंट, वेद को संकलित करने का कार्य, वेद को संकलित करने का, संकलित करने का, करने का कार्य कृष्ण वेदपायन, कृष्ण वेदपायन ने
उत्तराखंड के बद्रिका नामक आश्रम से किया था इसलिए कृष्ण वेद पायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई। लिख लीजिएगा, इसलिए कृष्ण वेद पायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई। मेरे साथियों, नोट्स बनाइएगा तो बहुत सजा के बनाइएगा कि एक बार आप जब बुक ओपन करें पढ़ने के लिए तो जब अपनी राइटिंग देखें तो कहें कि वाह, कौन लिखा है, या मैंने लिखा है क्या। इतनी खूबसूरत आप अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, कि आपको अपने ही नोट्स पढ़ के मज़ा आ जाए। इतना गंदा नहीं बनाइए कि आपको अपने ही नोट्स पढ़ के एकदम मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा लगे। तो आइए देखिएगा, वेद को संकलित करने का कार्य किसने किया था? कृष्ण वेद पायन ने किया था। और कहाँ से किया था? तो उत्तराखंड के बद्रिका नामक आश्रम से। ये पूछेगा नहीं कहाँ से किया था, लेकिन यह पूछा जरूर जा सकता है कि वेद को संकलित किसने किया था? तो कृष्ण वेद पायन ने किया था। और कृष्ण वेद पायन को कौन सी उपाधि दी गई थी? वेद व्यास की उपाधि दी गई थी। अब मेरे साथियों, जो वेद के कुल 4 वेद हैं उनको पढ़ने का कार्य करेंगे। और सर्वप्रथम किस वेद को पढ़ेंगे? ऋग्वेद को पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं। ऋग्वेद, हेडिंग बनाइएगा, ऋग्वेद। यह हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग। मेरे साथियों, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताओ कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो संस्कृत में लिखा गया है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद को बताएंगे। और यह चारों वेदों में से सबसे प्राचीन है। यह कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना किसने किया था? तो आर्यों ने किए थे। और आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश जो कहलाता है वहां पे बैठकर ऋग्वेद की रचना किए थे। मेरे साथियों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 मंडल है और 8 अष्टक है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है। और इन 8-8 अध्यायों को जब आपस में जोड़ेंगे तो कुल ऋग्वेद में 64 अध्याय मिलते हैं। यानी आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें कुल कितने अध्याय हैं? 64। अष्टक का मतलब होता है यूनिट। जैसे आप एनसीईआरटी बुक या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो विषय वस्तु जब देखेंगे ना तो यूनिट में रहता है। एक यूनिट में कई लेसन हो सकते हैं, 3 से 4 लेसन होते हैं। दूसरा यूनिट में 3 से 4 लेसन होते हैं। यदि कोई आपके घर में बच्चा पढ़ता होगा जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता होगा तो देखते होंगे उसका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होता होगा, सेकेंड यूनिट का टेस्ट होता होगा, फोर्थ यूनिट का टेस्ट होता होगा। तो ये जो टेस्ट होता है तो उसमें 3 से 4 लेसन आते हैं, 3 से 4 लेसन, 3 से 4 लेसन। और एक बार आपका अर्धवार्षिक होता है, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एक बार फाइनल एग्जाम होता है। तो हाफ ईयरली में 3 से 4 यूनिट एक बार आ जाता है और फाइनल में पूरा यूनिट आ जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में अष्टक होते हैं। अष्टक का मतलब यूनिट। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार 8-8 अध्यायों को जब मिला देते हैं तो कुल कितने अध्याय हो जाते हैं? 64 अध्याय हो जाते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं, तब इस पे और बात करेंगे क्योंकि ऋग्वेद से प्रश्न बनता है। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताओ कि संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद। तो लिखिएगा, संस्कृत में लिखा गया
लिखा गया। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, ग्रंथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यह बताओ कि संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद है। ठीक है। और वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग ही वेद है। तो इसको भी लिख लीजिएगा और यह हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा, वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो वेद कितने हैं? 4। उनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। यह हमारा चौथा पॉइंट हो गया। दूसरा, ऋग्वेद को किसने लिखा था? आर्यों ने लिखा था। और कहाँ लिखे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश। मेरे साथियों, सप्त सिंधु प्रदेश जो आपका पूर्वी पंजाब है, यानी जो भारत वाला जो पंजाब है, और एक पाकिस्तान में पंजाब है, उसको पश्चिमी पंजाब बोलते हैं। इसी क्षेत्र को में जो 7 नदियां बहती हैं, उसी क्षेत्र को हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुआ था? पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था, 7 नदियों वाला प्रदेश में हुआ था, इसलिए उसे हम क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। और किसने लिखा ऋग्वेद को? आर्यों ने लिखा था। और कहाँ लिखा था? सप्त सिंधु प्रदेश में। तो लिख लीजिएगा, यह हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में किया था, प्रदेश में किया था। तो ऋग्वेद की रचना किसने किया था? आर्यों ने किया था। और कहाँ किए थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में किए थे। ठीक है। तो इतना अंडरलाइन कर लीजिएगा, आर्यों ने कहाँ किया था? सप्त सिंधु प्रदेश में किया था। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। और ऋग्वेद में चौथा पॉइंट क्या बन सकता है? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। और एक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। तो 8 अष्टक में कितने अध्याय होंगे? 64 अध्याय हो जाएंगे। एक पॉइंट बनता है ना। आइए इसे लिख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लिखिएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10 मंडल और 8 अष्टक हैं। 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। अब आइए इसे एक बार और समझ लेते हैं। मेरे साथियों, यह कई बार पूछा गया है। यह तो आपका जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे यह मिल जाएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। यह भी मिल जाएगा। कई बार यह भी पूछा गया है कि कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं।
और अष्टक कितने हैं? तो 8 अष्टक हैं, ठीक है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं वर्तमान समय में? यूनिट। आपका विषय वस्तु में देखेंगे तो यूनिट रहेगा, यूनिट बोलेंगे। और एक यूनिट में कितने अध्याय हैं? 8। तो 8 अष्टक में कितने अध्याय होंगे? तो यहाँ पे गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय, तो 2 अष्टक में 16 अध्याय, तीसरे अष्टक में 24 अध्याय, यानी टेबल है 8 का पहाड़ा है। तो 8 अष्टक, एक अष्टक में 8 अध्याय, तो 8 अष्टक में कितने हो जाएंगे? 64 अध्याय हो जाएंगे। यानी ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं, यानी 64 लेसन हैं। इसी 64 लेसन को आप पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, ठीक है मेरे साथियों। अब आइए, जो 1028 सूक्त है, ये तो पढ़ना एकदम कठिन बात है और पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें से एक सूक्त बहुत बार पूछा गया है, और वह क्या है? अस्तो मा सदगमया। यह कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। पहले बहुत पूछता था, हो सकता है कि अब भी पूछ ले कि अस्तो मा सदगमया सूक्त कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? तो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो सूक्त में से यह कई बार पूछा है। इसके अलावा चरैवते चरैवते, यानी चलते रहो, यह भी सूक्त कहाँ से लिया गया है? आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसके अलावा अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, कृषि कार्य, जुआ मत खेलो, कृषि कार्य करो। इसके अलावा हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। यह सभी जितने सूक्त हैं, यह सभी सूक्त किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। तो कुछ 3 से 4 कुछ जो इंपॉर्टेंट सूक्त हैं उसे हम लिख लेंगे। तो आइए, जो सूक्त है इस पे चर्चा करते हैं और लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सूक्त। सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। सॉरी। तो लिख लीजिएगा सूक्त का परिभाषा। अब जो चौथा पॉइंट है इसको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। तो लिखिएगा सूक्त का परिभाषा, लिखिएगा सूक्त का अर्थ होता है, सूक्त का अर्थ होता है, अर्थ होता है, अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, अच्छा मार्ग, तो मेरे साथियों, यह है कुछ सूक्त का परिभाषा कि सूक्त का अर्थ यदि हम देखें तो सूक्त का अर्थ क्या निकलता है? अच्छा युक्ति निकलता है, अच्छा आचरण निकलता है और अच्छा मार्ग निकलता है। यह हमारा क्या है? सूक्त का परिभाषा है। मेरे साथियों, सूक्त ऋग्वेद के आधार पे 2 हैं, एक है शाखल और दूसरा है वाल्खिल्य। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा सूक्त के आधार पर ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साकल, और साकल में मेरे साथियों कुल 1017 सूक्त हैं। कितने हैं? 1017 सूक्त हैं। और दूसरा है मेरे साथियों वाल्खिल्य। लिख लीजिएगा वाल्खिल्य। और वाल्खिल्य में कितने सूक्त हैं? तो 1028 में तो 1017 सूक्त तो साकल के हैं, वाल्खिल्य के कितने हो जाएंगे? 11 सूक्त। तो सूक्त के आधार पर ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है साकल, और साकल में कुल कितने सूक्त हैं? 1017।
वालखिल्य में कुल कितने सूक्त हैं? तो 11 सूक्त हैं। मेरे साथियों, एक सूक्त में आपका 3 से लेकर 100 मंत्र होते हैं। इस प्रकार यदि मंत्रों की संख्या कुल ऋग्वेद में देखेंगे तो आपका 10,552 मिलता है, जबकि साकल के आधार पर यदि आप बस देखेंगे तो 10,462 मिलता है। तो कभी कभी कुल मंत्रों की संख्या पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या बताओ, और कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि साकल के आधार पर ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,462 है। एक पॉइंट यह भी लिख लेते हैं, तो लिखिएगा एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र होते हैं। 100 मंत्र होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। कितना है? 10,552। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोला बना लीजिएगा, सर्किल कर लीजिएगा। जबकि साकल के आधार पर मंत्रों की संख्या लिखिएगा 10,462 है। 62 है। तो साकल के आधार पर कुल कितने मंत्र हैं? 10,462। जबकि साकर और वालखिल्य के आधार पर कितने हैं? तो 10,552 हैं। अब देखेंगे मेरे साथियों मंडल को, ठीक है ना। सूक्त जो इंपॉर्टेंट है बाद में देख लेंगे, पहले मंडल देख लेते हैं, क्योंकि मंडल से भी प्रश्न बनता है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, किस मंडल में आपका राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, किस मंडल में 10 राज्य आपका जो युद्ध लड़ा गया था उसमें मिलता है, किस मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है, किस मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख मिलता है। तो मंडलों से भी प्रश्न बनता है, लेकिन मंडल पढ़ने से पहले इसे मिटा दे। मेरे साथियों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडलों में से पहले और 10वें मंडल को नवीन मंडल कहा जाता है, जबकि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है, और 8वां और 9वें मंडल को प्राचीनोत्तर मंडल कहा जाता है। प्राचीनोत्तर का मतलब होता है प्राचीन के बाद का मंडल। तो मेरे साथियों, आइए पहले मंडल हेडिंग बना लेते हैं और यह कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं, तब मंडल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हेडिंग बनाइएगा मंडल। यहां से प्रश्न बनता है, लिख लीजिएगा। एक पॉइंट पहले लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10। पीछे लिख चुके हैं, लेकिन यहां भी लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक और 10वां मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं। प्राचीन मंडल कहते हैं। तो 1 और 10वें मंडल को क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए,
दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक को प्राचीन मंडल कहते हैं। प्राचीन मंडल कहते हैं यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? प्राचीन मंडल कहते हैं। यानी 2 से लेकर 7वें मंडल के मध्य जो भी मंडल है, यानी 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 और 7 मंडल को क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल कहा जाता है। मेरे साथियों, इसका अन्य नाम भी है, जैसे दूसरे मंडल को और 7वें मंडल के मध्य जो भी मंडल है उसे वंश मंडल भी कहा जाता है, कुल मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, ऋषि मंडल भी कहा जाता है, परिवार मंडल भी कहा जाता है और गोत्र मंडल भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है तो इसे हल्के में न लेके याद कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसे वंश मंडल, नेक्स्ट ऋषि मंडल, नेक्स्ट कुल मंडल, नेक्स्ट परिवार मंडल। यह कई बार पूछा गया है, परिवार मंडल किसे कहते हैं? परिवार मंडल और गोत्र मंडल, और एक और लिख लीजिएगा, और गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि परिवार मंडल किसे कहते हैं। यह 5 पॉइंट को इसमें ध्यान रखिएगा। पहला वंश मंडल, 1, दूसरा ऋषि मंडल, 2, तीसरा कुल मंडल कहा जाता है, चौथा परिवार मंडल कहा जाता है इसे, और पांचवा गोत्र मंडल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को क्या कहते हैं? वंश मंडल, ऋषि मंडल, कुल मंडल, परिवार मंडल और गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और एक इसका नाम क्या है? प्राचीन मंडल भी है। ठीक है, तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया यहाँ से भी। इसके अतिरिक्त 8वां और 9वां मंडल को क्या कहते हैं? प्राचीनोत्तर कहते हैं, यानी प्राचीन के बाद का मंडल कहते हैं। तो यह चौथा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। लिखिएगा 8वां और 9वां मंडल को प्राचीनोत्तर मंडल कहते हैं। प्राचीनोत्तर मंडल कहते हैं, यानी प्राचीन के बाद का मंडल कहते हैं। अब मेरे साथियों, जो यह 10 मंडल है, इनमें से तीसरे मंडल को देखने का प्रयास करेंगे, 7वें मंडल को देखेंगे, 8वें मंडल को देखेंगे और 10वें मंडल को देखेंगे। जहां से पेपर में प्रश्न बनता है, तीसरा मंडल इसलिए देखेंगे क्योंकि तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो कई बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल से प्राप्त होता है? तो तीसरे मंडल से। इसके अतिरिक्त जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है, पूछा गया है कि 10 राज्य जो युद्ध हुआ था पौरुषणी यानी रावी नदी के तट पर, उसका उल्लेख किस मंडल में मिला है? तो 7वें मंडल में। और 9वां मंडल भी फेमस है। 9वां मंडल से कैसे प्रश्न पूछेगा कि सोम देवता या जो वनस्पति के देवता हैं, उनका उल्लेख किस मंडल से मिलता है? तो आपका 9वां मंडल में।
और पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो 10वें मंडल से मिलता है। तो 4 से 5 मंडलों को देख लेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे आपका तीसरा मंडल, तो हेडिंग बना लीजिएगा तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, ठीक है, तीसरा मंडल। मेरे साथियों, तीसरे जो मंडल है इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र आपका सविता देवता को समर्पित है, सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। 3 पॉइंट इसमें लिखना है। पहला, इसके रचनाकार कौन है? तो लिखिएगा तीसरे मंडल के रचनाकार, तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं, ठीक है। और इसी मंडल में क्या होता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो लिख लीजिएगा इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इस मंडल का कि गायत्री मंत्र सविता या सावित्री देवता को समर्पित है, ठीक है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो आपका दूसरा वाला है VVI है, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है कहाँ पे किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता या आपके सावित्री देवता जी को समर्पित है। अब चलते हैं 7वें मंडल की तरफ। मेरे साथियों, 7वें जो मंडल है उसके रचनाकार वशिष्ठ हैं, ठीक है। एक आध 2 मंडल का रचनाकार भी देख लेंगे। जैसे तीसरे मंडल के देख लिए, आपका 7वां मंडल में के कौन है? वशिष्ठ हैं। मेरे साथियों, जो 7वां मंडल है यह वरुण देवता को समर्पित है, ठीक है। और वरुण देवता को जल देवता भी कहा जाता है, जल का देवता कहा जाता है। मेरे साथियों, इसी मंडल में कृष्ण आपके जो विष्णु जी हैं उन्हें स्वर्ग का देवता कहा गया है, ठीक है। इसी मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है यह आपको एकदम जहन में बैठा लीजिए। यह कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि 10 राग युद्ध का चर्चा किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। और यह जो युद्ध हुआ था आर्य और अनार्य के मध्य हुआ था। तो आइए इसे लिख लेते हैं। पहले लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा 7वां मंडल, और लिखिएगा 2-3 पॉइंट इसमें भी लिख लेते हैं। लिखिएगा इसके रचनाकार वशिष्ठ जी हैं। लिखिएगा दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को समर्पित है। यह किसे समर्पित है? तो वरुण देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें विष्णु जी को
यानी जो राम जी हैं, जो कृष्ण जी हैं, इनकी बात हो रही है। विष्णु ही जी राम जी हैं, उन्हीं का एक अंश है क्या? राम जी, श्री कृष्ण जी, आपके परशुराम जी, ये सब इन्हीं का वंश है। इनका 9 अवतार हो चुका है। आपका 9वां अवतार बुद्ध जी का था। एक अवतार और होगा, किनका? कल्कि का अवतार होगा। आज कल्कि के अवतार के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, यह हमारे ग्रंथों के हिसाब से है। तो इसमें विष्णु जी को स्वर्ग का देवता कहा गया है। स्वर्ग का देवता कहा गया है। देवता कहा गया है, कहा गया है। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे वीवीआई भी कर लीजिएगा। कुछ लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वीवीआई कर लीजिए, इसको लिखिएगा। इसी मंडल में, इसी मंडल से यह जो युद्ध है इसका नाम याद रखिएगा। 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है जो पौरुषणी नदी यानी वर्तमान में इसी को रावी नदी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के तट पर आर्य और अनार्य के मध्य लड़ा गया था। तो मेरे साथियों, जो यह चौथा पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट देखिए, इसके रचनाकार कौन है? वशिष्ठ हैं। यह पूछेगा नहीं। यह वरुण देवता को समर्पित है, यह भी कहीं प्रश्न नहीं बना है। यह विष्णु जी को स्वर्ग का देवता कहा गया है। किस मंडल में? 7वां मंडल में। यह भी नहीं पूछा गया है। इस मंडल से 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, यह पूछा गया है कि किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 7वें मंडल में। और यह युद्ध जो है किस नदी के तट पे लड़ा गया था, यह भी यहाँ से भी प्रश्न बना है। तो कहाँ पे लड़ा गया था? पौरुषणी नदी यानी रावी नदी के तट पर। और किन के मध्य लड़ा गया था? तो आर्य और अनार्य के मध्य लड़ा गया था। तो मेरे साथियों, यह 7वें मंडल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब चलते हैं 8वें मंडल की तरफ। 8वें मंडल के जो रचनाकार हैं मेरे साथियों, वह हैं कण्व और अंगिरस ऋषि के पूरी फैमिली। ठीक है ना? अंगिरस जो परिवार के जितने भी ऋषि थे, उनका योगदान 8वें मंडल के रचनाकार में बहुत था। ठीक है? और एक कण्व ऋषि थे, उनका था। मेरे साथियों, जो 8वें मंडल के जो भी मंत्र हैं, आधे मंत्र के रचनाकार कण्व ऋषि हैं और आधे मंत्र की रचनाकार लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा, या जो विदुषी आपके साधु हैं, इनका भी संबंध 8वें मंडल में मिलता है। मेरे साथियों, जो लोपा हैं वो अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। तो आइए, यह भी जितने भी महत्वपूर्ण 8वें मंडल से हैं, आइए एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा 8वां मंडल। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है 8वें मंडल से, लेकिन एक मजबूरी में पढ़ लीजिए इसको भी। 9वें मंडल से प्रश्न बनता है, 10वें से प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न नहीं बना हुआ है, लेकिन लिख लीजिए, लिखिएगा। इसके रचनाकार कण्व और अंगिरस ऋषि के परिवार थे। यानी जो अंगिरस ऋषि के परिवार जो थे, उनका महत्व इसमें, इसके रचनाकार में महत्वपूर्ण योगदान था। यह इंद्र देवता को समर्पित है, यह भी लिख लीजिएगा। यह इंद्र देवता को समर्पित है। और राजाओं का राजा किसे कहा जाता है? इंद्र देवता को।
तो लिख लीजिएगा यह इंद्र देवता को समर्पित है, समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, आठवें मंडल के आधे मंत्रों की रचना, आधे मंत्रों की रचना, मंत्रों की रचना कण्व ऋषि, जबकि आधे मंत्रों की रचना, मंत्रों की रचना लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा एक ही नाम, लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा ने की, ये सब विदुषी महिला थी, साध्वी थी, ठीक है, ने की। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लोपा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी थी, ठीक है, पत्नी में बड़ी का मात्रा कर लीजिएगा, पत्नी थी। लोपा अगस्त ऋषि की क्या थी? पत्नी थी। अब चलते हैं जहां से प्रश्न बनता है, यानी नवां मंडल, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बना हुआ है मेरे साथियों। जो नवां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है, और सोम देवता वनस्पति के देवता माने जाते हैं। तो कई बार पूछा गया कि वैदिक काल में भी या ऋग्वेद से संबंधित यह प्रश्न पूछा है कि वनस्पति का देवता किसे कहते हैं, तो सोम देवता को। और ऋग्वेद में सोम देवता के लिए 114 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, यह भी भर भर के प्रश्न बना है, ठीक है। तो यह 3 पॉइंट नवां मंडल से एक आपके जहन में होना चाहिए कि यह किसको समर्पित है। तो लिख लीजिएगा, यह सोम देवता को समर्पित है, यह सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सोम देवता को वनस्पति का देवता कहा जाता है, वनस्पति का देवता कहा जाता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वनस्पति का देवता किसे कहते हैं। और सोम देवता के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है? 114। यह भी एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, पूछ सकता है। लिखिएगा, सोम देवता के लिए 114 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है? एक तो नवां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। वनस्पति का देवता किसे कहते हैं? तो सोम देवता को कहते हैं। सोम देवता के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है? तो 114 सूक्तों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सोम देवता के लिए किया गया है। इस मंडल के रचनाकार इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि इस मंडल के रचनाकार कई हैं, इसलिए कई क्या याद करेंगे, पूछेगा ही नहीं, न कभी पूछा हुआ है, इसलिए इसका रचनाकार हमें नहीं पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट पढ़ने से क्या मतलब है। अब चलते हैं 10वें मंडल की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट मंडल है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पुरुष सूक्त से। इसके बाद इसी सूक्त में आपका 25 नदियों या 42 नदियों का भी जिक्र मिला है। इसी में से ही पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी जिक्र मिला है। इसी में ही मेरे साथियों आपका विवाह की पद्धति के बारे में भी जिक्र मिला है। तो 10वें मंडल में कई प्रकार के
कई प्रकार के चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए पहले कुछ लिख लेते हैं, इसमें भी पॉइंट लिखिएगा। इसमें पुरुष सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, सूर्य सूक्त और नासदीय सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए मेरे साथियों, इसमें क्या मिलता है? पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलता है, नदी स्तुति के बारे में जानकारी मिलता है, सूर्य सूक्त के बारे में भी जानकारी मिलता है और नासदीय सूक्त के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो इसमें कुछ सूक्तों के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के तहत मेरे साथियों वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में बताया गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ था, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ था, जंघा या जो जंघा है इससे वैश्य पैदा हुआ था, और जो पैर है ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र नामक वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। तो जो उनके अंग थे उनके अंगों से आपके वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और उसी वर्ण व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पुरुष सूक्त बोलते हैं। तो आइए एक एक करके लिख लेते हैं, लिखिएगा। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। तो आदि पुरुष जो ब्रह्मा जी थे उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, जंघा से वैश्य हुए और पैर से शूद्र हुए। इनमें मेरे साथियों ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए थे, इसलिए ब्राह्मण को उच्च माना जाता है, और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र पैदा हुआ था, इसलिए शूद्र को निम्न माना जाता है। यह कोई तर्क नहीं है, यह बनाने वाले पता नहीं कौन बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है? कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के मुख ही से कोई ब्राह्मण पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा होता है, कोई जंघा से पैदा होता है, कोई पैर से पैदा होता है, लेकिन शरीर ही से तो पैदा होता है। तो इसमें ऊंच और नीच की भावना नहीं रखना चाहिए। हाँ, बस पैदा होता है तो होता है। तो ऐसी बातें पुरुष सूक्त में कहा गया है, और पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में।
अब चलते हैं नदी सूक्त की तरफ, लेकिन जगह नहीं है तो पहले इसे मिटा देते हैं, तब देखने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं, नदी स्तुति सूक्त, तब इसे देखने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बनाइएगा, नदी स्तुति सूक्त, स्तुति सूक्त। मेरे साथियों ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त के तहत आपका 25 नदियों का जिक्र किया गया है। कहीं कहीं किताबों में 42 नदियों का भी जिक्र मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सही क्या है। लेकिन हमें जहाँ तक कई किताबों में 25 में पढ़ा हूँ, तो 25 को मान के चलेंगे कि यही एथेंटिक है, लेकिन कई बुकों में 42 भी मिला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो गया है कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का जिक्र किया गया है। मेरे हिसाब से 25 सही है, लेकिन 42 भी मैं पढ़ा हूँ, इसलिए 42 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथियों नदी स्तुति सूक्त में नदियों के बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, और कितने नदियाँ, तो 25 या 42। इसमें से यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। यह प्रश्न बना है, इसलिए इसे लिख लेंगे। तो लिखिएगा नदी स्तुति सूक्त में, लिखिएगा इसमें नदियों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऋग्वेद में कुल 25 या 42। अब आप देख के मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 25 या 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, कितनी बार, 3 बार, और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख और यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है। तो यमुना का उल्लेख कितने बार है, आपका 3 बार, और गंगा का उल्लेख कितने बार है, तो 1 बार। और ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तो 25 बार, ठीक है। यह थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, उल्लेख किया गया है, लेकिन एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा दूसरे पॉइंट को। और नदी स्तुति सूक्त के तहत क्या मिलता है, नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी नदियों का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है, या नदियों के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अब चलते हैं दूसरे सूक्त की तरफ, और हेडिंग बनाइएगा नासदीय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त। मेरे साथियों नासदीय सूक्त के तहत संसार की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि संसार की रचना कैसे हुआ है, यह जो पृथ्वी है इसकी रचना कैसे है, चंद्रमा है इसकी रचना कैसे हुआ है, सूर्य है कैसे बना है। तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, नासदीय सूक्त से मिलता है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखेगा इसमें संसार की रचना के बारे में उल्लेख किया गया है,
किया गया है, किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब दूसरा सूक्त देखते हैं, यह तो खत्म हो गया। एक और देख लीजिएगा, सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त मेरे साथियों, सूर्य सूक्त में विवाह की पद्धति बताया गया है, तो एक पॉइंट बस छोटा सा लिख लीजिएगा, विवाह की पद्धति के बारे में जिक्र किया गया है। विवाह की पद्धति, कि विवाह की कैसी कैसी पद्धति होनी चाहिए, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? सूर्य सूक्त में। और सूर्य सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। मेरे साथियों, यह तो हुआ मंडल से संबंधित जितने भी तथ्य थे जो हमारे पेपर में आ जाए उनको पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऋग्वेद से संबंधित अन्य तथ्य भी देखते हैं। मेरे साथियों, ऋग्वेद को किसने लिखा था? आर्यों ने लिखा था। तो आर्य जब कोई पुस्तक लिखेंगे या खुद आप जब अपने बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में जब आप पुस्तक लिखेंगे तो आप अपना नाम कहीं ना कहीं जरूर लिखेंगे। उसी प्रकार जब आर्य ऋग्वेद लिख रहे थे तो अपना तो जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ही। तो ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है। तो कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार। और ऋग्वेद में जो आर्य है मेरे साथियों, यह एक संस्कृत शब्द है और इसका एक शाब्दिक अर्थ भी निकाला गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो कई बार पूछा गया है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे? श्रेष्ठ या कुलीन। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, लिखिएगा। ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 36 बार आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट या इसी में लिखिएगा, आर्य एक संस्कृत शब्द है, एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो ये कई बार पूछा गया है। पहला, आर्य, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार किया गया है। आर्य कैसा शब्द है? एक संस्कृत शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसके बाद मेरे साथियों, यदि हम बात करें आर्यों से संबंधित, अब बात कर रहे हैं, वैदिक काल में आर्यों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वैदिक काल में आर्यों के लिए श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, सज्जन शब्द का प्रयोग किया गया है, महाकुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और सभ्य साधु भी इन्हें कहा गया है। किन्हें? आर्यों को कहा गया है। तो कुछ इनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए एक एक करके लिख लेते हैं, लिखिएगा। वैदिक काल में आर्यों के लिए श्रेष्ठ सज्जन, नेक्स्ट लिखिएगा, महाकुलीन, नेक्स्ट सभ्य साधु, जैसे शब्दों का
जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, किया गया है। यानी आर्य को बहुत ही प्यार से हम बहुत आदर पूर्वक बुलाते थे, ठीक है। आर्यों के लिए देखिए श्रेष्ठ कहा गया है, सज्जन कहा गया है, और क्या कहा गया है, महाकुलीन या महाकुल कहा गया है, या इन्हें सभ्य साधु कहा गया है। जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि वैदिक काल में आर्यों को क्या कहते थे, तो श्रेष्ठ कहते थे, सज्जन कहते थे, महाकुल कहते थे, सभ्य साधु कहते थे, कुलीन कहते थे, इनको आर्यों को कहते थे। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, क्लासिकीय संस्कृति में आर्यों के लिए एक उत्तम व्यक्ति शब्द का या प्रयोग किया गया है। आर्यों के लिए क्लासिकीय संस्कृति में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, एक उत्तम व्यक्ति। और क्लासिकीय संस्कृति कहते किसे हैं, तो जिस संस्कृति का चरम सीमा पर आपका विकास होता है उसे क्लासिकीय संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया होगा उस समय सभ्यता हमारा किस पे रहा होगा, एकदम वर्चस्व पे, एकदम चरम सीमा पे रहा होगा। उसी सभ्यता को क्लासिकीय संस्कृति कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा। क्लासिकीय संस्कृति में, क्लासिकीय संस्कृति में, संस्कृति में आर्य, आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, व्यक्ति बताया गया है, बताया गया है, बताया गया है। तो मेरे साथियों, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य के लिए कौन सा शब्द बताया गया है, आर्य का अर्थ क्या बताया गया है, एक उत्तम व्यक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो अब आता है कि आर्य शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मैक्स मुलर साहब ने किए थे। और कब किए थे, 1853 ईस्वी में किए थे। यह कई बार पूछा गया है कि आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो मैक्स मुलर। कब किया था, 1853 में किया था। और यह क्या अर्थ दिए थे, तो एक श्रेष्ठ जाति दिए थे। क्या दिए थे, एक श्रेष्ठ जाति के आशय में किए थे। यानी यह भी उच्च ही शब्द का प्रयोग किए थे। एक श्रेष्ठ जाति का मतलब बड़ा जाति का प्रयोग, बड़ा जाति से आपका उल्लेखित किए थे, ठीक है। तो आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, मैक्स मुलर। और कब किया था, 1853 में। और अर्थ क्या बताए थे, एक श्रेष्ठ जाति बताए थे। किसने, मैक्स मुलर ने। तो आइए लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आर्य शब्द का, आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग 1853 में, 1853 में मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने किया, ने किया। और मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने आर्य को, आर्य को एक श्रेष्ठ जाति, एक श्रेष्ठ जाति, जाति कहकर, कहकर संबोधित किया, संबोधित किया। तो इसने क्या कहा था, एक श्रेष्ठ जाति। यह कई बार पूछा गया है कि जो आर्य थे उनके लिए मैक्स मुलर ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था, मैक्स मुलर, मुलर नहीं होगा,
मैक्स मुलर ने क्या शब्द का प्रयोग किया था? एक श्रेष्ठ जाति। और इसने कब किया था? 1853 में। और आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मैक्स मुलर। यह ध्यान रखिएगा, यह नाम एकदम आपके ध्यान में होना चाहिए। तो मेरे साथियों, आर्य से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे आइए एक एक करके देख लिए। मेरे साथियों, ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी जो भी ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। एक पॉइंट यह भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया यह भी, तो लिखिएगा ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। तो होत्री को आप सर्किल बना लीजिएगा या डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो भी ऋषि करते हैं, जो भी साधु करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऋग्वेद में कई सारे देवताओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से देवता का जिक्र मिलता है। लिखिएगा, ऋग्वेद में कई महत्वपूर्ण देवता का जिक्र किया गया है। देवता का उल्लेख मिलता है। पहला लिखिएगा, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद के कौन है? इंद्र। इनको वर्षात का देवता कहा जाता है। वर्षा का देवता, वर्षात का देवता। नेक्स्ट, अग्नि को क्या कहा जाता है? आग का देवता। आग का देवता। नेक्स्ट, वरुण को जल का देवता कहा जाता है। जल का देवता। नेक्स्ट लिखिएगा, रुद्र को मेरे साथियों तूफान या जो पवन होता है उसका देवता कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, तूफान या पवन का देवता। नेक्स्ट, आदित्य को बोलते हैं सूर्य का एक रूप। सूर्य जी का एक रूप, यानी जो आदित्य हैं वह सूर्य का एक रूप हैं। जैसे राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है, तो यह विष्णु जी के एक रूप है। वैसे ही आदित्य जी, जो आदित्य देवता हैं, वह सूर्य के एक रूप हैं। और छठ जब पर्व होता है, जैसे यूपी बिहार में तो छठ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें देखेंगे तो सूर्य की आराधना की जाती है। और जो महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसमें आदित्य यानी सूर्य की आराधना जो करते हैं उसमें आदित्य या आदि शब्द का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है उस गाने में। जब भी देखिएगा यूपी बिहार में जब भी गाना सुनेंगे छठ में, उसमें आदित्य का नाम जरूर आएगा। तो आदित्य कौन थे? सूर्य ही जी थे, लेकिन सूर्य का एक रूप था। सूर्य जी हैं लेकिन सूर्य का एक रूप है। ठीक है, मतलब यह मैं हूँ, यह मेरी परछाई है। तो यह सूर्य जी हैं, सूर्य की परछाई आदित्य जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वायु भी देवता हैं। इन्हें हवा का देवता कहा जाता है। हवा का देवता। अब कुछ देवी भी देख लीजिएगा, देवी। ठीक है, उषा को बोलते हैं भोर की देवी। भोर की देवी।
पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं पृथ्वी की देवी, पृथ्वी की देवी। ये सब ऋग्वेद की देवियां हैं जहाँ पे जिक्र इनके बारे में मिलता है। वाक, वाक मतलब भाषा की देवी, ये भी देवी हैं, सोचिए ये भी क्या हैं, देवी हैं। वाक यानी भाषा की देवी। तो मेरे साथियों ऋग्वेद में कई महत्वपूर्ण देवता के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं इंद्र जी हैं, इसके बाद अग्नि, इसके बाद वरुण, इसके बाद रुद्र, आदित्य, वायु, ठीक है। इसके बाद उषा, पृथ्वी और वाक, यह देवताओं से संबंधित जिक्र मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट और देखेंगे ऋग्वेद में, वह है सूक्त। कुछ ऐसे सूक्त हैं जो बार बार पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। सूक्त हेडिंग हो गया, और पहला लिखिएगा सूक्त में लिखिएगा अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय। यह सूक्त कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है बाद में पूछ भी ले। और यही सूक्त आपके लूसेंट में सर्वाधिक मिलता है। इसके अलावा लिख लीजिएगा चरैवते चरैवते, चरैवते चरैवते, यानी चलते रहो चलते रहो, चलते रहो चलते रहो, इसका अर्थ है होता है चरैवते चरैवते, चलते रहो चलते रहो। नेक्स्ट, अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, चारों ओर जाने दो, जाने दो। नेक्स्ट लिखिएगा जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, कृषि कार्य करो, कृषि कार्य करो, कार्य करो। नेक्स्ट, हर सुख के बाद, हर सुख के बाद दुख आता है, दुख आता है, आता है। हर दुख के बाद, हर दुख के बाद, दुख के बाद सुख आता है, सुख आता है, आता है। तो मेरे साथियों ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं, और उसमें से पहला सूक्त है अस्तो मां सद्गमय। यह सबसे मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। इसके अतिरिक्त चरैवते चरैवते सूक्त है, जिसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। नेक्स्ट, अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, यह भी ऋग्वेद का सूक्त है। जुआ मत खेलो, कृषि कार्य करो, यह भी ऋग्वेद का सूक्त है। और लास्ट सूक्त देखिएगा, हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुक्त आता है, यह भी सूक्त ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त माना जाता है। तो मेरे साथियों आज वेद क्या होता है, ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपका तथ्य थे वह एक एक करके देख लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर सामवेद भी पढ़ेंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।